सही जगह सही व्यक्ति को वोट दो, उसका कैरेक्टर देखो, उसकी हर चीज देखो। ये नहीं कि उठाए वो खड़ा होकर वोट दे दिया, नहीं, हर चीज बतानी होगी। और घर घर जाके एक एक बच्चे को जो 18 वर्ष का हो गया है उसको बताओ कि भाई तुम्हें किसको वोट देना है, समझाओ। समझाया ही नहीं हमने काम नहीं किया। बने हैं। इससे बाबा साहब का तात्पर्य क्या था? बाबा साहब का तात्पर्य ये था कि भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप जो संगठन है वही निर्माण होने चाहिए। बाबा साहब का या संविधान सभा का क्या आदर्श है? बाबा साहब का एक बहुत फेमस स्लोगन है, फर्स्टली इंडियन और लास्टली इंडियन। लेकिन हमने अपनी पहचान क्या इसमें बनाई, इस रूप में बनाई? हम आज भी इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी काउंटर फोर्सेस तो चाहती ही हैं, लेकिन हम भी आज भी जातियों के आधार पर संगठनों का निर्माण कर रहे हैं। ये भारत के न संविधान की मंशा से मेल खाता है, ना हमारे महापुरुषों की मंशा से मेल खाता है। तो ऐसे संगठनों से सचेत रहने की जरूरत है और उनसे बचने की जरूरत है। तो बाबा साहब ने कहा कि गलत विचार के बजाय गलत संगठनों ने समाज का और संसदीय लोकतंत्र का बहुत नुकसान किया है। साथियों, मैं इस कड़ी में आगे तो हम तो ऐसे युवाओं को ढूंढ रहे हैं जो हमारे इस संगठन में आए और आगे फ्रंट लाइन पर वो काम करें। तो मैं इस कड़ी में काम करने पे ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। और भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ की मैं एक सदस्य बनी हूँ अभी पिछले महीने। तो और गाज़ियाबाद में भी हम लोग अभी आए हैं क्योंकि हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे तो कि गाज़ियाबाद में इतने जागरूक लोग हैं। तो सबसे पहले मंच पे आसीन रामेश्वर दयाल जी, माननीय महेंद्र जी, शारदा जी, बाकी दो साथी मैं उनके नाम जानती नहीं हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैं सभी का जो मंच पे बैठे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सभागार में बैठे हुए मेरे जो बहुजन भाई हैं, बहुसंख्यक भाई हैं, उनका भी मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि बोलने से ज़्यादा श्रोता की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सुनता है और बड़े ध्यान से सुनकर उस पर कार्य करता है। अब मैं थोड़ा सा अपना परिचय दूंगी। मैं शहरी विकास मंत्रालय से एक प्रशासनिक अधिकारी रिटायर हुई हूँ अभी जुलाई 2022 में, और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं 2016 से सामाजिक काम कर रही हूँ और मैं इतनी अपने आप को दुखी महसूस करती हूँ कि मैंने पूरा जीवन आरक्षण से नौकरी लेके समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो ये मुझे इस बात का सदैव दुख रहेगा कि मैंने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। पे बैक टू सोसाइटी क्यों नहीं मुझे समझ आई, क्यों नहीं मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला जो मैंने काम नहीं किया। तो इसलिए अब ये जो मैं वोट की बात है, शासक एक्चुअली क्या है कि जैसा भी मेरी बहन पूनम बौद्ध ने बताया है कि सबको पता है कि वोट का अधिकार, लेकिन कर्तव्य नहीं पता किसी को। अधिकार तो पता है कि हमारे ये अधिकार हैं, कर्तव्य भी हमें अपने जानने चाहिए। अब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अर्बन में रहते हैं, गाज़ियाबाद बिल्कुल अर्बन है। तो जब हम अर्बन में रहते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे महापुरुष जो भारत में जन्मे जितने भी मेरे महापुरुष हैं वो हमें अपना पूरा जीवन देकर हमारे लिए क्या क्या छोड़ कर गए हैं, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। हमने क्या किया? स्वार्थ, हमारे में स्वार्थ बहुत रहा। और उस स्वार्थ के कारण जैसे कह रहे हैं भाई वोट एक बोतल में बिक जाता है, साड़ी में बिक जाता है, क्योंकि उसको मैं अज्ञानता बोलूँगी। क्योंकि भारत में आज भी शिक्षा नहीं है। बाबा साहब ने 3 ही नारे दिए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो हम शिक्षित लोग शिक्षित को समझते हैं कि हमने बहुत बड़े तीर मार लिए, वो साक्षरता है, वो शिक्षित नहीं कहूँगी, वो एक आपका रोटी कमाने का धंधा था। शिक्षित कहलाता है सामाजिक शिक्षा, जो कि लोगों के पास नहीं है। तो हमें पहले सामाजिक शिक्षा का अर्थ होता है समाज में उठना बैठना। कि जैसे अभी मेरे भाई मंगू सिंह जी ने बोला
कि हम बराबर में भी बात नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अपने अहंकार को छोड़कर, हमें जैसे मैंने अभी बताया कि मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ, ये हमें अपना चोला छोड़ देना है। हम क्या थे, हम पहले इंसान हैं, क्योंकि हमें इंसान बनकर काम करना है। अगर हम काम करेंगे तो मैं कह रही हूँ कि क्योंकि बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि पता ही नहीं है, गांव में पता ही नहीं है कि वोट क्या होता है। उन्हें तो यह है कि जाना है, हाँ जी उसको देना है तो देना है, बस लगाना है। और एक भेड़ चाल की तरह बेचारी महिलाएं जिनको पता भी नहीं है कि वोट का अर्थ ही क्या है। तो इसलिए हम जैसे कहते हैं ना मूल निवासी, हम मानती हूँ शासक हैं हम, लेकिन हमने पे बैक टू सोसाइटी नहीं किया, हमने समाज को कुछ नहीं दिया। तो इसलिए कोई बात नहीं, जो समय बीत गया 74 या 76 वर्ष जो भी आज़ादी को बीत गए हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सारे 60 साल से ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं। अभी हम हिम्मत करेंगे तो हम अपने इस देश को एक नव निर्माण कर सकते हैं, और लोगों को, बच्चों को समझाकर कि भाई वोट कितना कीमती है, क्योंकि इसका जो बहुमूल्य है इसका मानव को पता ही नहीं है कि वोट क्या चीज़ होती है। तो हमें मानवता के नाते सभी को जाकर, क्योंकि कहा है किसी ने कि समाज में परिवर्तन, सोच, जब सोच बदलेगी तभी तो हम वोट दे पाएंगे। सोच ही नहीं बदली है, हमें पता ही नहीं है। इसलिए पहले काम करो, समाज में जाकर समाज में सामाजिक परिवर्तन करो, लोगों को समझाओ कि भाई सामाजिक जो संगठन होते हैं वो राजनीतिक संगठन, राजनीति जो होती है वो सामाजिक संगठन के कंट्रोल में होनी चाहिए। जो राजनीति है, आज क्या हो रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह राजनीति कर रही है, और सामाजिक संगठन बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। इसलिए कंट्रोल जब तक राजनीति पे सामाजिक संगठनों का नहीं होगा तब तक अच्छी राजनीति नहीं आएगी। और राजनीति किससे आएगी, वोट से। हम कह तो रहे हैं हम शासक हैं, हम निर्वाचक हैं, तो इसलिए काम करो, लोगों को समझाओ कि सही जगह सही व्यक्ति को वोट दो, उसका कैरेक्टर देखो, उसकी हर चीज़ देखो। ये नहीं कि उठाए वो खड़ा होकर वोट दे दिया, नहीं, हर चीज़ बतानी होगी। और घर घर जाके एक एक बच्चे को जो 18 वर्ष का हो गया है उसको बताओ कि भाई तुम्हें किसको वोट देना है, समझाओ। समझाया ही नहीं हमने काम नहीं किया। मैडम कंक्लूड करो। हाँ जी, बस हमने समझाया नहीं, कोई बात नहीं, अब भी लग जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम लग गए, 1 साल भी हमने ढंग से काम कर लिया तो सत्ता हमारी है। थैंक यू।